नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले, अगर आपको कोई भी क्वेरी है और अगर आपको इन सभी क्लासेस के स्क्रीनशॉट की PDF PPT चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर बच्चों के लिए ग्रुप भी बनाया गया है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपस में आप शेयर कर सकते हैं। फेसबुक अगर आप यूज करते हैं, टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं, तो आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से। टेलीग्राम अगर यूज करते हैं तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आप मुझे वहाँ पर DM कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अभी स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके दिमाग में सीधा फोर्ट मास आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन को गलत कर दोगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद में ऑफ या का सॉल्व होता है, ठीक है। फिर डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, ऐड और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, का को सॉल्व करते हैं। तो 80 का 60% कितना होगा भाई? तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, 24 होगा। 24 नहीं, 8 छः 48, 48 होगा, ठीक है। और यहाँ ये वाला का सॉल्व करो अभी, ठीक है। तो 70 का 30% तो 21 हो जाएगा। तो ये आया कितना? 48। सबसे पहले क्या आया? 48। उसके बाद में डिवाइड है ना, तो ऑफ के बाद में क्या सॉल्व होता है? डिवाइड होता है, तो डिवाइड सॉल्व करेंगे अपॉन 16। और उसके बाद में क्या है? तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई के बाद में क्या आया था? 21, क्योंकि ये 7 21 होगा ना, दो जीरो से दो जीरो तो कट जाएगी, परसेंटेज वाला 100 नीचे होगा उससे। तो अब जो कट रहा है काट दो। 16 तीय 48 होता है, 21 तीय 63 होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है। जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे यहाँ से डायरेक्ट कर दोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। आपको यूज क्या करना है? बोर्ड मास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है। अमित ने साहूकार से 8,000 रुपए का उधार लिया साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए जितने की ब्याज की दर है, ठीक है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 रुपए भुगतान किए तो आपको ब्याज दर बतानी है, क्या होगी? चलो देखो क्वेश्चन। ब्याज दर बतानी है, कितने? 8,000 रुपए लिए थे। दर बतानी है और रेट और टाइम जो है वो एक ही है, इतना रेट है उतना टाइम है। तो हम मान लेते हैं कि एक्स ही तो आपके वर्षों की संख्या थी और एक्स ही आपका रेट था, अपन में 100 इज इक्वल टू, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा। ये क्यों लिखा? क्योंकि ब्याज उसने 2,000 रुपये दिया था लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो कटेगी, ये 25 8 200 होता है। एक्स स्केयर इज इक्वल टू 25, एक्स इज इक्वल टू 5। यानी आपको 5 वर्षों के लिए दिए थे और 5% की दर पे दिए थे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 5%। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। मोक्ष की मृत्यु के बाद मोक्ष की आत्मा एक दूरी तय कर रही है जो कि हवा के प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में, ठीक है। कितना? 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भगवान के घर की तरफ जा रही है। यदि हवा की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि उसकी आत्मा हवा के अनुकूल 345 किलोमीटर की यात्रा करती है तो लिया गया समय आपको बताना है। भाई सिंपल क्वेश्चन है ये, प्रतिकूल अनुकूल आपको समझना है, इन चीजों को आप ध्यान से देखना। 65 किलोमीटर हवा के सामने जा रहा है, यानी हवा के सामने अगर कोई चीज जा रही है तो हवा से जो आपको मिलेगा कि हवा उसको वापस धकेल रही होगी ना। तो कितना? हवा की गति 25 किलोमीटर दे रहा है। अब जाना कहां पर है? 345 किलोमीटर हवा के साथ जाना है। अगर कोई चीज हवा के साथ जा रही है तो उसके साथ हवा वाला ऐड हो जाता है। तो ये कौन सा रहा होगा? ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, ये कौन सा है? ये उस मेन की स्पीड और उसमें से हवा की स्पीड घटाने के बाद, विंड की स्पीड घटाने के बाद है। तो ये घटाने के बाद है ना, कितना? 25 घटाने के बाद इतना आया। तो उस आदमी की स्पीड अगर आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू 25 है, उस साइड में जाकर के प्लस हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगी
110 नहीं भाई, 90। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हवा के साथ जाना है। तो आपको पता है कि हवा के साथ जाएगा तो मेन प्लस विंड। ठीक है, तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना है, आदमी की स्पीड तो 90 है और हवा की 25 है, तो किस स्पीड से जाएगा, 115 की स्पीड से जाएगा। 115 की स्पीड से 345 किलोमीटर जाना है। आपको बताना क्या है, समय बताना है। तो आपका पता ही है, आपको समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे में स्पीड, यानी 4। 115 की स्पीड कट जाएगा 3 पर, 3 घंटे आ जाए। ठीक है, ये क्या दिया हुआ था, ये आपका उस आत्मा की स्पीड माइनस क्या कर रहा है, हवा की स्पीड कर रहा है। क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है तो माइनस हो रही होगी, तो 65। अब उस आत्मा की स्पीड कितनी रही होगी, तो हवा वाली इधर जाकर के जुड़ जाएगी, कितनी, 90 आ जाएगी। अब जाना क्या है, हवा के साथ जाना है, कितना जाना है, 345 किलोमीटर। तो हवा के साथ जाने के लिए तो हवा की स्पीड जुड़ जाएगी किसमें, आत्मा की स्पीड में। तो 90 प्लस 25 बराबर 315। अब 345 किलोमीटर जाना है, किस स्पीड से जा रहा है, 115 की स्पीड से जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे लगेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4500 रुपये पर 6 वर्षों में 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना इसमें, तो बिल्कुल आसान है, सिंपल चीजें हैं। 4500 रुपये पर 6 वर्ष 4% की दर से बटे में 100 काट दो। अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लेकिन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप डिजिटल सम भी निकाल सकते हो। डिजिटल सम कितना आएगा, तो 9 आएगा। तो जिसका भी डिजिटल सम 9 हो रहा है वही आपका आंसर होगा। इसका 6 हो रहा है ये नहीं होगा, इसका 6 हो रहा है ये नहीं होगा, इसका 7 हो रहा है नहीं होगा, ये इसका 9 हो रहा है ये आंसर होगा। ठीक है, तो डिजिटल सम मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। 45 को 6 से करते हो तो कितना आएगा, 270 आएगा। 270 को 4 से करते हो तो कितना आएगा, 108 के पीछे एक जीरो लगाओगे, 1080 आएगा। ठीक है, तो आपको चीजें देखना है सिंपल तरीके से। डिजिटल सम अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो मैंने डाल रखी है बच्चे, वहां से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिजिटल सम डिजिट का सम ही तो करना है। 5 और 4 9, गुना में 6, गुना में 4, 9 छिके 54, 54 का फिर 5 और 4 9, फिर 9 चौके 36, 36 का फिर 3 6 और 3 9। तो डिजिटल सम टोटल 9 हुआ, और डिजिटल सम बराबर होता है मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, 4/8 गुना में 6 सही 4/8, गुना में 5 सही है 1/3, गुना में 2 सही है 1/4। तो सही बटे इनके तोड़ लो, 4/8 गुना में ये कितना हो जाएगा, 8 छिके 48 और 4 52, 52/8। ये कितना हो जाएगा, 5 दिए 15 और 1 16, 16/3। ये 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। अब जो चीज़ें कट रही है काट दो, ये 3 पे कट जाएगा, ये 4 पर कट जाएगा। ये 4 दूनी 8 होता है, ये 2 दूनी 4 होता है, ये 4 पे कटेगा, ये 13 चौके 52 होता है। बचा क्या, 13 और 3 बचा, तो 39 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक कार को 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि यह कुल समय का आधा समय में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और शेष आधे समय में इसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, तो कार की औसत गति कितनी होगी। तो भाई ये जो है ना, ये आपको घुमाने के लिए दिया है बस, इससे हमें कोई मतलब नहीं। आधा समय इतना इस स्पीड से चलती है, आधा समय इस स्पीड से चलती है। तो आप जैसे भी निकालोगे आपका आंसर वही आएगा। जैसे आपने मान लिया 2 घंटे का आपके पास टाइम है, 2 घंटे चलना है, तो आधा समय कितना, 1 घंटा। 1 घंटा किस स्पीड से चलेगी, 100 की स्पीड से। और 1 घंटा किस स्पीड से चलेगी, 60 की स्पीड से। टोटल कितना चलेगी, 160 चलेगी। कितने में, 2 घंटे में। तो औसत क्या आई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप ये मान लोगे कि नहीं सर हमारे पास तो 1 ही घंटा है। 1 घंटा, आधा घंटा किस स्पीड से चलेगी, 100 की स्पीड से चलेगी। आधा घंटा 100 की स्पीड से चलेगी तो 50 किलोमीटर चलेगी भी। और आधा घंटा 60 की स्पीड से चलेगी तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर चलेगी। टोटल कितना हुआ, 80। और चली कितने में, 1 घंटे में, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। वही आएगा आंसर। आप 4 घंटे मानोगे तो भी वही आएगा, 3 घंटे मानोगे तो भी वही आएगा। ये सिर्फ घुमाने के लिए दिया है, तो आपको घूमना नहीं है। आप सीधा क्या करो, 100 प्लस में 60/2, 80 आ जाएगा। ओके, आधा आधा दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर
रेशो में डिवाइड करके देता तो हम और तरीके से करते। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीटर ने 25,000 रुपए की निवेश करके एक खुदरा व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने बाद सेम जो है वो 30,000 रुपए की पूंजी के साथ इसके साथ शामिल हुआ। 2 वर्ष बाद 18,000 रुपए का लाभ हुआ। लाभ में पीटर की हिस्सेदारी क्या थी? तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि समय और जितना पैसा है उसका जो रेशो होगा उसी में डिवाइड होता है क्या लाभ। देखो कैसे होगा। 25,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया गया। ठीक है, किसने शुरू किया? पीटर ने। कितने टाइम के लिए? तो यहाँ दिया हुआ है ना 2 वर्ष के बाद। तो 2 वर्ष में कितने महीने? यहाँ पर महीने के हिसाब से आएगा ना, 8 महीने बाद। तो यहाँ पर आप महीने लिख लो, 2 वर्ष में 24 महीने। दूसरा कौन है? सेम है। 8 महीने बाद आया, कितने हजार रुपए के साथ? 30,000 के साथ। 8 महीने बाद और 2 वर्ष के बाद में लाभ उन्होंने कैलकुलेट किया है, तो कितना महीना रहा होगा? 16 महीने रहा होगा। ठीक है, 8 महीने बाद आया ना, तो 8 घटा देंगे 24 में से, कितने महीने हो गए? 16 महीने हो गए। अब इनका रेशो निकाल लो कि कैसे। 8 दूनी 16, 8 3 24, ये 10,000 पे कट जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 5 25। ठीक है, ये सेम के लिए ऐसे लिखा गया था, ये पीटर के लिए पी लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है और ये 2 है। 5:4 में बटेगा। किसको बांटना है? 18,000 रुपए को बांटना है। ठीक है, टोटल कितना है? 9। 9 की वैल्यू 18,000, 1 की वैल्यू 2,000। अब जिसको निकालना है वो निकाल लो। लाभ में पीटर की हिस्सेदारी कितनी है? तो 5 है ना यहाँ पर, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 10,000 होगी। तो वो आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए यदि उसके आधार की परिधि 66 है और बेलन की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आधार की परिधि दे रखी है तो क्या होती है? 2πr होती है। परिधि का फॉर्मूला होता है ना, एक बेलन है इस तरह से, आपको त्रिज्या चाहिए सबसे पहले। तो ये जो आधार है इसका, इसकी परिधि दे रखी है, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। कितनी दे रखी है? 66। 2 × 22/7 × r। 66 3 पर कट जाएगा। 7×21/2। r बराबर कितना आ जाएगा? 21/2। ठीक है, फॉर्मूला πr² होता है। निकालना क्या है? यही निकालना है ना कि बेलन का आयतन बताइए। तो 22/7, r है 21/2 गुना 21/2 गुना में h कितना है? 40। अब आपके लिए फिर प्रॉब्लम होगी कि सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करें? तो करनी ही नहीं है ना भाई। क्यों करनी है? नीचे वालों को मल्टीप्लाई करें। 7 दूनी 14 दूनी 28। 28 का डिजिटल सम 8 और 2 10। 10 का 1 होता है, तो नीचे वालों का तो फंडा ही खत्म। नीचे तो कुछ करना ही नहीं है, ऊपर वालों का डिजिटल सम कर दो। 2 और 2 4, 2 और 1 3, ये भी 3 और ये 4। सबकी मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो मल्टीप्लाई कर दो। 4×3 = 12, 12×3 = 36। बस यही काम हो गया। 36 का 9 होता है, 9 चौके 36, 36 का फिर जब भी डिजिटल सम 9 बन जाए फिर किसी से भी मल्टीप्लाई करो, डिजिटल सम 9 ही रहता है। अब ऑप्शन में देखेंगे जिसका डिजिटल सम 9 है वही हमारा आंसर होगा। इसका है 2 2 4, 4 और 4 8 और 4 12, 3 आ रहा है, नहीं होगा। इसका 4 डिजिटल सम आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका 10 का 1 आ रहा है, तो नहीं होगा। तो यही आपका आंसर होगा। देखो डिजिटल सम 6 और 3 9 और 8 और 1 9, 9 9 18 का फिर से 9, यही आंसर हो जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर यही है। दो बसें क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे के और बढ़ रही हैं। टकराव के 1 सेकंड पहले दोनों बसों की मध्य की दूरी कितनी होगी? ये आपको पता है। ठीक है, टकराव से 1 सेकंड पहले। तो भाई क्या करना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 34 किलोमीटर दोनों आमने सामने से आ रही है, तो स्पीड क्या होगी? तो स्पीड ऐड करते हैं ना जब आमने सामने से आ रही है। एक 20 है, एक 34 है, दोनों को ऐड किया कितना हो गया? 54। 54 किलोमीटर प्रति घंटा इस स्पीड से जा रही है। ठीक है, अब इस स्पीड से जा रही है तो घंटे को सेकंड बना देंगे, किलोमीटर के मीटर बना देंगे। ठीक है, यहाँ मीटर में पूछा है ना और 1 सेकंड में पूछा है, तो सेकंड और मीटर बनाने के लिए अगर आपको ये नहीं पता कि 5/18 करते हैं तो आप ये ऐसे भी कर सकते हो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 से गुना 54,000 मीटर हो गए। और 1 घंटे में सेकंड कितने? तो आपको पता ही है
किसी एक घंटे में मिनट 60 और एक मिनट में 60 सेकंड, तो ये कितने हो जाते हैं 3600। तो इसको जब काटते हैं तो ये 5 आता है, ये 18 आता है, 18 दिए 54, 5 दिए 15, 15 मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड का ही पूछा है कि टकराव से एक सेकंड पहले कितनी दूरी होगी। तो एक सेकंड में इतनी दूरी तय कर रही है, तो उससे पहले उन्होंने टकराव से पहले इतनी दूरी तय की होगी, तो वो 15 मीटर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है, एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत लंबाई 78 सेंटीमीटर है। यदि 4 अतिरिक्त छात्रों की लंबाई को मिलाया जाता है तो औसत लंबाई बढ़कर 80 हो जाती है। नए छात्रों की लंबाई ज्ञात कीजिए योग से। आपको ऐसे पता है कि आप कैसे करना है। अब 10 की है 78 सेंटीमीटर, तो आप 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे। वो तरीका मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको आसानी से कैसे करना होगा वो भी मैं बता दूँ। टोटल यहाँ से कितनी आई 780। 10 छात्रों की 780 सेंटीमीटर लंबाई होगी, ठीक है। 4 और आए तो सबकी कितनी हो गई, तो 4 और आए तो 14 हो गए ना छात्र टोटल। और किस हिसाब से, तो अब 80 के हिसाब से, ठीक है। तो 14 80 के हिसाब से हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 112 के पीछे जीरो लगा दो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1120। अब 4 की कितनी लंबाई रही होगी तो वो निकाल लोगे आप। 1120 में से 780 घटा दोगे, जीरो 4 और ये 340 किसकी रही होगी, 4 की रही होगी। तो यही तो पूछा, नए छात्रों की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। लेकिन दूसरा तरीका क्या था, 340 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये था बच्चे कि आपको पता है कि 10 की लंबाई कितनी थी, औसत लंबाई 78 थी। 4 और आए तो 4 और आए, उनकी औसत लंबाई क्या हो गई 80। तो 80 जो हुई है वो, अब 4 अपनी तो लेके ही आए होंगे भाई, ठीक है। उनकी तो 80-80 सेंटीमीटर रही होगी। उनके आने की वजह से बाकी 10 की 2-2 सेंटीमीटर बढ़ी है ना। 78 से कितनी होगी 80 होगी, 78 से कितनी हुई 80 हो गई। तो 78 से 80 हुई है तो 2-2 सेंटीमीटर कितने लोगों की, 10 लोगों की। तो कितनी लेके आए होंगे एक्स्ट्रा, तो 20 लेके आए होंगे। 2-2 सेंटीमीटर 10 लोगों की लंबाई उन्होंने बढ़ा दी, तो एक्स्ट्रा कितनी लाए होंगे 20। तो 20 जोड़ देंगे, तो ये 320 प्लस में 20 340। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। चल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या हुआ, अभी अंतिम था क्या, चलो ये था आपका अंतिम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे जरूर बता देना। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ऑल पे प्रेस करो, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनके पास फेसबुक है, जो सोशल मीडिया फेसबुक यूज करते हैं, वो आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप फॉलो करना चाहें तो इंस्टा की आईडी ये है आपके पास, यहाँ पर आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है बच्चे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।